सुनील जी, शादियाँ शादियाँ ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने, बच्चों ने, खासकर जो यंगस्टर्स हैं, उनको ये लगना शुरू हो गया कि तौबा शादी नहीं करनी और आप जो मर्जी बोलो। तो ऐसी एग्जांपल्स कैसे सेट हुए? पुनीत जी, बड़ा संजीदा मैटर है जी। और ये मेरे रोज़ की मर्रा में मैं डेली ऐसे केसेस हैंडल करता हूँ जिसमें ना लड़कियां घर बैठी हुई हैं, डिवोर्सेस चल रहे हैं, लड़के अलग से परेशान हैं, लड़की वाले लड़के वाले पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, लड़के वाले लड़की वाले पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत हो रही है एक दूसरे को कि आपने ये कर, मैंने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, फलां ये कर दिया। शादी से पहले तो नहीं मिल पाई जी। ऐसा हुआ, एक दूसरे में इंटरेस्ट खत्म हो गया पहले 6 महीने में, लेकिन अब करवा ही ली है जी। शादी हो ही गई जी। है। जी। तो उसके बाद इन सब चीजों का कोई उपाय है? उपाय वेरियस डिपेंड्स। कई बार होता है कि ये शादी टूटेगी, ये नहीं चलेगी। कई बार होगा कि हाँ ये बच सकती है, बचाई जा सकती है। अब सबकी नहीं बचाई जा सकती, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बड़ा ऑनेस्टली बोलता हूँ, सबकी नहीं बचाई जा सकती। मैं मुझे छोड़िए, कोई 30 माह का बड़ा से बड़ा भी आ जाए, वो भी नहीं बचा सकता। हम ये कह सकते हैं कि कुंडली अगर अपने आप में जिंदगी की A to Z है, तो शादी का गुण मिलाना भी किसी एनसाइक्लोपीडिया से कम नहीं है जी। मैं तो ये समझता हूँ, जिंदगी का सवाल भी है। मैं कहता हूँ कि इसमें ना आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो इसके अंदर नहीं छिपा हुआ। आपका क्वेश्चन होना चाहिए। ये 12 जो बॉक्स है ना जी, और ये जो 9 ग्रह है ना, ये 27 नक्षत्र हैं, जो ये सारा डीकोडिंग करते हैं आपकी लाइफ की, सारी डीकोडिंग करते हैं। जब प्यार देख के नहीं किया, तब नहीं कुंडली देखी, तब शादी करने से क्या कतराना है, क्या डर है? अब कौन सी सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी आपको आ रही है अंदर कि मुझे ये हो जाएगा, वो जाएगा? वो तो तब होनी चाहिए था जब आपने शुरू किया था। फिर कुछ ना ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं जो यहाँ पे आते हैं, आपकी जो स्टाफ है वो बताता है कि लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम मैच मेकिंग करवाने के लिए आए हैं, शादी होने को है तो हम चाहते हैं जानना, और आप हमें 10 मिनट में ये कहेंगे कि हो गई मैच मेकिंग, कर दीजिए शादी या मत कीजिए शादी, और भेज देंगे। कि बहुत सारे लोग सिर्फ 10 मिनट में देखते हैं और भेज देते हैं 30 दिन। नहीं, ऐसा है जी, सम रूल्स आते हैं। आपने एनसाइक्लोपीडिया कहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल, आपने सही बोला। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बहुत लोगों के दिमाग में आएगा। अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब इसमें ना क्या होता है कि किसी की शादी तय है, पहले सब थोड़ी बेवकूफ़ी मैं समझता हूँ होती है कि आप चेक करने के बाद आप चेक करवा रहे हो, नहीं करवानी चाहिए। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत, आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीटीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि जो मुद्दा है वो बहुत संजीदा है और इसके बारे में बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पहले बात नहीं की, लेकिन आज कुछ नई बातें होंगी। लेकिन ये जान के बहुत दुख होता है कि प्रॉब्लम जो है वो वहीं की वहीं खड़ी है। मैरिजेस, शादियाँ टूट रही हैं, कहीं हो नहीं रही हैं, जहां हो रही हैं वहां घर बस नहीं रहे हैं, टूट रहे हैं। मैरिजेस अपने आप में ही लोग इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम मानना शुरू हो गए हैं कि अब बच्चे पता क्या कहना शुरू हो गए हैं, जाओ आपने क्या कमाया शादी करके, आपको क्या मिला शादी करके, आप कौन सा खुश रहे शादी करके, हमने शादी नहीं करनी। 36, 37 साल के भी हो जाते हैं, 40 साल के भी हो जाते हैं, शादी करने से कतरा रहे हैं। कहते हैं हमारे सामने लाइव एग्जांपल्स, आप एक घर बता दो जो अपनी शादी से खुश हो, आप एक कपल बता दो जो शादी से खुश हो, हम शादी कर लेते हैं, और वो एक कपल ढूंढने में भी नहीं मिलता है। तो फिर इसी के बारे में बात करनी है क्योंकि रिश्ते हैं और रिश्ते बना के रखना जरूरी है। स्वागत कर लेते हैं पहले सुनील जी का। बहुत अच्छा। नमस्ते पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, शादियाँ ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने, बच्चों ने, खासकर जो यंगस्टर्स हैं, उनको ये लगना शुरू हो गया कि तौबा तौबा शादी नहीं करनी और आप जो मर्जी बोल दो। तो ऐसी एग्जांपल्स कैसे सेट हो रही हैं? पुनीत जी, बड़ा संजीदा मैटर है जी। और ये मेरे रोज़ की मर्रा में मैं डेली ऐसे केसेस हैंडल करता हूँ जिसमें ना लड़कियां घर बैठी हुई हैं, डिवोर्सेस चल रहे हैं, लड़के अलग से परेशान हैं, लड़की वाले लड़के वाले पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, लड़के वाले लड़की वाले पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत हो रही है एक दूसरे को कि आपने ये कर, मैंने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, फलां ये कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? गुण मिलान। जो हमारे यहाँ पे सबसे लोअर स्टैंडर्ड से गुण मिलान होता है ना, वो कारण है शादियाँ टूटने का, पहली बात। दूसरा, कर्माजार इंपॉर्टेंट, वो मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ। विदाउट कर्म किसी की लाइफ में कोई इंसान आता ही नहीं है। बड़ी क्लियर सी बात है, कर्म तो भोगना पड़ेगा। जितनी मर्जी चतुराई कर ले कोई इंसान, जितनी मर्जी चतुराई कर ले एस्ट्रोलॉजर, जितने मर्जी गुण मिला ले,
लेकिन जो कर्मास है ना उसका भोग देना पड़ता है। तो पहले पेंडेंसी ऑफ कर्मा सॉल्व होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, टेक्निकल रीजन क्या है शादी टूटने का? हम क्या करते हैं? गुण मिलान करते हैं, राशियां मिलाई, लगन मिलाए, मांगलिक नॉन मांगलिक देखा, गुण मिल गए जी 36 में से 18 प्लस जितने भी मिल गए, शादी कर दीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम ना देखते हैं कि लगन लगन से मैच कर रहा है, प्रोजनी हाउस नहीं देखते हैं, बच्चे होंगे नहीं होंगे, बच्चे होने में दिक्कत तो नहीं आएगी, बेड लाइफ कैसी रहने वाली है दोनों की, इट्स ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैरिड, दोनों की बेकार तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न है शादी टूटने का। बेड लाइफ नहीं करनी होती, प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट लाइफ कट 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 प्राइवेट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां घर उसमें देखा जाता है कैसी जाएगी, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है शादियां खराब होने का, टूटने का। दूसरा, हम क्या करते हैं, सिर्फ ये 3-4 एरियाज चेक करते हैं और हम गुण मिलान करके शादी करने के लिए यस कर देते हैं, और बाद में होता क्या है, महीने 2 महीने बाद ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और घर बिखरने में शुरू हो जाता है, बिखरना। अब बेसिकली छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, एक किसी की कुंडली के अंदर ना राहु सप्तम भाव में हो, 7th हाउस में हो, एक क्लियर प्रेडिक्शन है, इसको जो जीवन साथी मिलेगा ना वो बड़ा हाई हेडेड होगा, वो इतना हाई हेडेड होगा कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वाई? राहु की नेचर है, एक तो वो है रॉयल प्लेनेट, अगर उसके ननिहाल से देख लो या उसके दादका साइड से देख लो, दोनों तरह से बड़ा रॉयल है। दूसरी तरफ देखा जाए, कॉम्प्रोमाइज, हाई हेडेड बंदा कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तीसरी चीज, अगर राहु इसमें है तो एक बंदे को ढल के चलना पड़ेगा, तभी गाड़ी चलेगी, वरना गाड़ी पंक्चर हो जाएगी, गाड़ी नहीं चल सकती। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोई और प्लैनेट उठा लेते हैं, मंगल ले लेते हैं 7th हाउस के अंदर, पता है पार्टनर बड़ा एग्रेसिव होने वाला है, मंगल का नेचर है। मंगल का नेचर क्या है कि लड़ाई झगड़ा, अग्रेसिव नेचर, एकदम से आग बबूला, क्योंकि मंगल रिप्रेजेंट पुलिस, आर्मी, ये कभी भी ना सोचते नहीं है। सोचते इन द सेंस कि जो ऑर्डर आ गया फॉलो करना है। आर्मी को बोल दिया जाए, कमांडर ने कह दिया कि हमें वो किला फतेह करना है, तो फिर करना है, कोई बट नहीं है। रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको परवाह नहीं करेंगे उसकी, लेकिन किला फतेह करना है। तो टारगेट क्या है? सामने जो पड़ा हुआ है। अब मंगल 7th हाउस के अंदर है, अग्रेसिव इतना है, और इसमें वायलेंस होना ही होना है। और यही मंगल 12वें भाव में हो ना, बेडरूम के अंदर वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, मार पिटाई होती है बेडरूम के अंदर आपस में। हाँ जी, ये चीज़ें हम नहीं देखते, कारण बनती हैं जो सेपरेशन का, डिवोर्स का। तीसरा पॉइंट, हम ये नहीं देखते, हमने गुण मिला लिए, टेक्निकली सॉफ्टवेयर ने चेक किया, गुण मिला लिए, लेकिन डिकोड कौन करेगा उसको कि उसका नेचर मेरे साथ मैच करेगा या नहीं करेगा। आमतौर पे एक माँ के पेट से भी अगर ट्विंस बच्चे भी पैदा हुए हैं ना, तो उनका भी नेचर आपस में मैच नहीं करता। एक गर्म है, दूसरा ठंडा होना चाहिए, दोनों अगर गर्म होंगे ऑब्वियसली रिजल्ट क्या होगा? सेपरेशन। क्यों? हाई हेडेड दोनों, नहीं सुन रहे किसी की। ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो हम लोग नहीं देखते, जो सिर्फ मिलान की तरफ ध्यान जाते हैं। क्यों? लड़के वाले वेल सेटल्ड हैं, लड़की बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छी जॉब करती है, तो गुण मिल गए हमारे 18-19, 20 मिल गए, 30 मिल गए, बस कर दीजिए शादी। तो बेसिकली क्या, गुण देखे शादियां कर दी। अब एक पॉइंट और है कि कई लड़कियों को मैंने अपने करियर में देखा है, लड़कियां हाईली एजुकेटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, लड़के 10th पास हैं, +2 हैं। क्यों? बिजनेस सेटअप था, शादी कर दी। अब एक चीज़ आप मुझे ये बताइए कि एक पढ़े लिखे इंसान का और एक बिना पढ़े लिखे अनपढ़ इंसान का जो थिंकिंग प्रोसेस होगा उसका कैसा होगा, थॉट प्रोसेस कैसा होगा, उसका फ़र्क होगा। वो एक कारण बनता है शादी टूटने का। ठीक है, चलो ये तो कॉमन चीज़ होगी ना। कुंडली क्या कहती है? कुंडली कहती है कि कुंडली पहले मिलाइए, मैच कीजिए, ढंग से मैच कीजिए, गुण छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़िए। गुण इज द 5% ऑफ द एंटायर पिक्चर। पूरा पिक्चर का ना 5% हिस्सा है जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सबसे बेकार तरीका उसको मैच करने का। अब एक लग्नेश बड़ा एग्रेसिव है किसी का, सपोज कीजिए 5 नंबर लगन है, 5 नंबर लगन है, लियो लगन है, और दूसरे बंदे का लगन जो है वो कुछ और है, 3 नंबर लगन है। अब एक असूलों का पक्का, एक व्यापार का पक्का। ठीक है, बुध 3 नंबर, बुध का लॉर्ड है, बुध उसके लॉर्ड है। ठीक है, तो बुध जिसकी कुंडली में लग्नेश होगा या उसका राइजिंग होगा,
तो उसमें ना उसकी बुद्धि व्यापारी होती है, चाहे मैं जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन उसकी व्यापारी बुद्धि वाली है। अब 5 नंबर सिंह है। सिंह का नेचर क्या है? रूल्स। घर के अंदर अगर आप आगे हो तो थोड़ा तरीके से रहिए, थोड़ा डिसिप्लिन से चलिए। झूठ पसंद नहीं है इनको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है झूठ पसंद नहीं है इनको। अगर लड़के की कुंडली में सिंह लगन उदय हो रहा हो या लड़की की कुंडली में हो रहा हो तो इनको झूठ पसंद नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सूर्य के पास ना तो समय है, ना वो झूठ बर्दाश्त करें, ना वो कोई ऐसी चीज़ बर्दाश्त करें जो जिसको हम ब्लफ बोलते हैं, वो भी कारण बनता है, ना ज़्यादा बदलाव। चौथा पॉइंट है कि नशा कहाँ से देखोगे कि लड़का करता है या नहीं करता, आजकल तो दोनों कर रहे हैं, वो कहाँ से देखोगे? वो बताएगा राहु, वो बताएगा शनि कि ये बंदा नशा करता है नहीं करता। नशा कोई किसी भी चीज़ का, यहाँ तक तो पहुंचते नहीं है जब, ये तो बहुत दूर की बात है जी, यहाँ तक पहुँचते ही है। मैं कुंडली मैच करता हूँ, मेरी मैक्सिमम कुंडलियाँ मिलती नहीं है। रीज़न यही है कि कोई ना कोई चीज़ दिख जाती है। अब लोग कहेंगे सर शादी ना करें, फिर कीजिए शादी, कुछ उपाय होते हैं शादी से पहले कर लेने चाहिए। होता क्या है उपाय से ना कमरे के झगड़े कमरे के अंदर रह जाएंगे, लेकिन रोड पे नहीं आएंगे, कोर्ट कचहरी तक नहीं जाएंगे, मैटर अंदर ही उलझा अंदर ही सॉल्व है, वो जगह सही नहीं होगी। वो उपाय होते हैं। शेल्टर हम पहले ले लेते हैं। और छोटी सी बात ले लेते हैं, मैंने वायलेंस की बात की, मंगल 12वें घर में हो तो वायलेंस हो जाता है। अब एक की कुंडली में मंगल शांत चाहिए, एक की कुंडली में अगर है गर्म तो एक की शांत चाहिए। भाई एक ने कहा दूसरा सुन ले, तो वो कहाँ से देखा जाएगा? अगेन डिकोडिंग ऑफ द प्लैनेट्स, वो करेंगे तभी होगा। फिर लोग कहते हैं हमने तो 36 में से 36 गुण मिलाए थे जी, 36 में से 30 गुण मिलते थे, मैच करते थे, और हमने तो शादी मैच करके की थी, तो फिर टूटी क्यों? फिर क्यों टूटी? फिर कोर्ट कचहरी के बाहर लाइनें क्यों लगी हुई हैं डिवोर्स की? यही है। बाद में पता चलता है जी लड़के का शादी तो फोर्सफुली की गई है, या लड़की की शादी तो फोर्सफुली की है, चाहती नहीं थी यहाँ शादी करनी, या लड़का शादी नहीं चाहता था, तो अफेयर कहाँ से पता लगेगा? अगेन आपकी कुंडली पंचम हाउस बताएगा कि इसका अफेयर है या नहीं है, हिडन अफेयर है, छुपता रहेगा, आगे जाके पता चलेगा, वो कारण बन जाएगा टूटने का। कई घरों, आजकल की डेट में सोशल मीडिया का समय है, मैक्सिमम घर टूट रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। क्यों? अनजान से बात करना हम बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन घर में जो बैठा हुआ उससे पसंद नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि स्ट्रेंजर से चैट्स हो रही हैं और वो रिश्ते में कन्वर्ट हो रही हैं। मुझे आपकी नेचर नहीं पता, आपको मेरी नेचर नहीं पता, बस सोशल मीडिया पे मिले और शादी हो गई। कोई मैच मेकिंग नहीं, कुछ नहीं, वो तो बड़ी दूर की बात है ना, वो तो मैच मेकिंग होती नहीं है। ये शादियां सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होती है खराबी में, ये शादियां खराब हो जाती हैं। प्लस और भी छोटे छोटे बहुत रीज़न है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी डिस्कस नहीं करेगा, ना ही होता है, इवन हमने भी नहीं किया कभी। वो है प्राइवेट लाइफ। बुध सप्तम के अंदर हो तो इनका दोनों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है अपने आप में। 7th हाउस के अंदर बुध होना तो विद इन शादी के कुछ देर बाद ही ना आपस का अट्रैक्शन खत्म, और दोनों का इंटरेस्ट कहीं और। ना भी हो तो आपस में तो खत्म हो ही जाता है। हाँ, जुपिटर यहां देख रहे हो तो कैंसिलेशन हो जाता है, लेकिन अगर जुपिटर ना देख रहे हो, सूर्य ना देख रहे हो, या सूर्य ना साथ ना हो, या गुरु साथ ना हो, तो ये हैपन ट्रिगर होगा ही होगा, ये इवेंट होगा ही होगा। आपस में दोनों का रिश्ता, जैसे बबल गम नहीं हम खाते हैं तो उसका टेस्ट चला जाता है, वो बड़ी जल्दी चला जाता है। विद इन 6 months ये चीज़ें हो जाएंगी। इंटरेस्ट खत्म हुआ, फिर बंदे को होता है कि यार ये मैंने शादी यहाँ पे करवाई क्यों? नहीं, अब शादी से पहले कुंडली नहीं मिल पाई जी, ऐसा हुआ, एक दूसरे में इंटरेस्ट खत्म हो गया पहले 6 महीने में, लेकिन अब करवा ही ली है जी, शादी हो ही गई है, जी। तो उसके बाद इन सब चीजों का कोई उपाय है? उपाय वेरियस, डिपेंड्स। कई बार तो होता है कि ये शादी टूटेगी, ये नहीं चलेगी। कई बार होगा कि हाँ ये बच सकती है, बचाई जा सकती है। अब सबकी नहीं बचाई जा सकती, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बड़ा ऑनेस्टली बोलता हूँ, सबकी नहीं बचाई जा सकती। मुझे छोड़िए, कोई 30 मार्क का बड़ा से बड़ा भी आ जाए वो भी नहीं बचा सकता, बिकॉज किस्मत के ऊपर कुछ नहीं है और पेंडिंग कर्मास के ऊपर कुछ नहीं है, पेंडेंसी है आपकी। बुध का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बुध अगर आपके सप्तम भाव में हो तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो प्रीवियस जन्म में बहुत क्लोज रिलेशन में था, बहुत क्लोज रिलेशन में था, सिबलिंग भी हो सकता है, वो रिलेशन में था, उसका कर्म पूरा हुआ, शादी खत्म। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड ने वाइफ को पढ़ाया, बुध सप्तम में है, ठीक है, बुध सप्तम में है, लड़के की कुंडली में मान लीजिए 7th हाउस में बुध है। अब एक ड्यूटी असाइंड है इस बंदे को, उस स्पाउस की, उसकी शादी होगी। अब उसने कुछ उसको पढ़ाया डिपेंडिंग ऑन द राशि, की राशि कौन सी है, तो वो कर्म पेंडिंग वो होता है जो राशि वहां होती है। अब उसने इसको पढ़ाया, पढ़ने के बाद लड़की ने कहा मैंने तो स्टे नहीं करना, मुझे कहीं और जाना है, या उसकी जॉब लगवा दी उसने, जॉब लगी, अब लड़का कह रहा है जी मुझे तेरे साथ नहीं रहना, या लड़की कह रही मुझे तेरे साथ नहीं रहना। ये बुध का एक एग्जाम्पल है कि गुरु ना देख रहा हो, सूर्य ना देख रहा हो, तो बुध का एक एग्जाम्पल है। ये कारण बनेगा, कर्म कंप्लीट, फिनिश, रिश्ता फिनिश, खत्म हो जाएगा रिश्ता। तो ये छोटे छोटे एरियाज हैं मैच मेकिंग के, ये प्रिसाइजली अगर आप देखें तो बचाया जा सकता है।
इसका ये थोड़ी है कि इसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है इसका। शादी से पहले बहुत सारे उपाय होते हैं, करते हैं। शादी के मंडप में शादी कुछ उपाय किए जाते हैं, शादी के मंडप के अंदर कुछ उपाय किए जाते हैं, और शादी के विद 90 डेज में कुछ उपाय किए जाते हैं। मैं करवाता हूँ काफ़ी लोगों से, वो शादियाँ बचा लेती हैं, वो शादियाँ बच जाती हैं। और वो शादियाँ ऐसा होता है, झगड़ा हुआ, वाइंड अप हो गया, खत्म हो गया, और रीज़न कोई रहा नहीं है। अब बुध सप्तम में एक और प्रॉब्लम है, घर टूटने का कारण कौन बनेगा? लड़के की बहन या लड़की की बहन, ठीक है। अब ये बुआ बन सकती है, मौसी बन सकती है, डीकोडिंग है ना, तो ये भी कारण बनता है कि इस बंदे की वजह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था, मेरी शादी टूट गई। पीपल से समथिंग। और मार्स आ जाए तो रीज़न कौन बनेगा? या तो भाई बन जाएगा, या भाई की वाइफ बन जाएगी, या फिर दोस्त बन जाएगा कोई ना कोई। ये भी होते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। एक कॉम्बिनेशन हो, किसी लड़के की कुंडली में मान लीजिए अष्टम के अंदर शुक्र बैठा हो, तो क्लियर प्रेडिक्शन है पहले ही कि भैया आगे जाके शादी होगी और वाइफ से धोखा मिल जाएगा। लड़की की कुंडली में गुरु हो अष्टम में, तो लड़का बहुत एक्सपेक्ट करता है अपनी वाइफ से, बहुत एक्सपेक्ट करता है, और इतना एक्सपेक्टेशन हाई होता है कि वाइफ फुलफिल नहीं कर पाती इसको, वो कारण बनता है शादी टूटने का। मतलब ये मैं आपको सिर्फ पूरी पिक्चर का 5% बता रहा हूँ अभी। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुंडली अगर अपने आप में जिंदगी की A to Z है, तो शादी का गुण मिलाना भी किसी इंसाइक्लोपीडिया से कम नहीं है जी। मैं तो ये समझता हूँ, जिंदगी का सवाल भी है। मैं कहता हूँ कि इसमें ना आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो इसके अंदर नहीं छिपा हुआ। आपका क्वेश्चन होना चाहिए। ये 12 जो बॉक्स है ना जी, और ये जो 9 ग्रह है ना, ये 27 नक्षत्र हैं जो, ये सारा डीकोडिंग करते हैं आपकी लाइफ की, सारी डीकोडिंग करते हैं, और इससे आपको सही निर्णय, गलत निर्णय सब देखने को मिलते हैं। कुछ ना ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी है जो यहाँ पे आते हैं लोग, आपकी जो स्टाफ है वो भी बताता है कि लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम मैच मेकिंग करवाने के लिए आए हैं, शादी होने को है तो हम चाहते हैं जानना, और आप हमें 10 मिनट में ये कहेंगे कि हो गई मैच मेकिंग, कर दीजिए शादी या मत कीजिए शादी, और भेज देंगे। कि बहुत सारे लोग सिर्फ 10 मिनट में देखते हैं और भेज देते हैं 30 लेके। नहीं, ऐसा है जी, सम रूल्स आते हैं। आपने एनसाइक्लोपीडिया कहा बिल्कुल है तो बिल्कुल, आपने सही बोला। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बहुत लोगों के दिमाग में आएगा। अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब इसमें ना क्या होता है कि किसी की शादी तय है, पहले सब थोड़ी बेवकूफ़ी मैं समझता हूँ होती है कि आप चेक करने के बाद आप चेक करवा रहे हो, नहीं करवानी चाहिए। और अगर ये आप कर भी रहे हो तो सर्टन सॉल्यूशंस आर देयर। और मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, एक ज्योतिष की भी लिमिटेशंस होती हैं कि हम गाइड कर सकते हैं बट भगवान तो नहीं ना है। तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस ये हैं कि आप ये नहीं कह सकते ना कीजिए। वहाँ पे कहना पड़ता है कि ये कष्ट आएगा, तैयार रहिएगा, उसका ये इलाज है, ये कर दीजिएगा। शादी के दौरान ये कर दीजिएगा, कुछ चीज़ें लड़की को देनी है वो दे दीजिएगा, लड़के को कुछ चीज़ें देनी है वो दे दीजिएगा। आपस में कुछ चीज़ें एक्सचेंज करवानी होती हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा साइन है, कौन सा नक्षत्र है, वो चीज़ें डोनेट करानी होती हैं। शादी के मंडप में कुछ उपाय होते हैं। और छोटा सा एग्जाम्पल है, किसी की कुंडली में जैसे कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है और वो आ गया और मुझे भी लग रहा है कि अब ये मैच नहीं कर रहा, तो क्या उपाय है उसका? जैसे जुपिटर इन्वॉल्व हो बीच में, जुपिटर नीच का हो, अष्टम में हो, लड़की की कुंडली के अंदर, तो पता समझ आ रहा है कि ये आगे जाके लड़का थोड़ा इसके अगेंस्ट हो जाएगा या इनका आपस में ट्यूनिंग नहीं होगी। और जो जुपिटर हैं ये एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये पुत्र कारक भी हैं, बच्चों के कारक भी हैं। तो केतु रेड बुक के हिसाब से केतु है, और वैसे वैदिक में हम जुपिटर को देखते हैं, फैमिली लेने जाके बढ़नी हो तो आगे जाके ये समस्या आने वाली है। तो क्या करना है, आप प्लांटेशन कीजिए। प्लांटेशन क्या करना है, पीपल लगा दीजिए। कहाँ लगाना है? मंदिर में लगाना है। 8th हाउस में है तो शमशान में लगा दीजिए, 2nd हाउस में है तो अपने घर के आसपास लगा दीजिए, अगर चौथे घर में है तो किसी पार्क में लगा दीजिए, अगर पंचम में है तो किसी स्कूल के पास लगा दीजिए, दैट डिपेंड्स। तो इस तरह के उपाय हो जाने से चीज़ें रेक्टिफाई हो जाती हैं। अगेन सही कि झगड़े जो है ना घर के कमरे के, वो अंदर रह जाते हैं, बाहर नहीं, जगह सही नहीं होती है। तो वो शेल्टर्स तो है ही हैं, बट मेरे हिसाब से लव मैरिज के केस में, और अगर आपने शादी डिसाइड कर ली हुई है तो मुझे लगता नहीं कुंडली दिखानी चाहिए, फिर उस ऊपर वाले में छोड़िए ना। और लव मैरिज के केस में तो मैं साफ बोलता हूँ, मत दिखाइए। क्यों? जब प्यार देख के नहीं किया, तब नहीं कुंडली देखी, तो अब शादी करने से क्या कतराना है, क्या डर है? अब कौन सी सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी आपको आ रही है अंदर से कि मुझे ये हो जाएगा वो जाएगा? वो तो तब होनी चाहिए था जब आपने शुरू किया था, फिर तब मिलाइए ना। तो अब मिलाने का फायदा कोई नहीं है। तो लव के मैरिज के केस में तो मैं पिछले 10 साल से यही कहता आ रहा हूँ कि ना मिलाइए, रहने दीजिए, इसको ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर से बड़ी कोई सुप्रीम पावर है नहीं है। और लोगों की शादी चलती हैं, ऐसा नहीं है नहीं चलती हैं, बहुत अच्छी चलती हैं। विदाउट मैच मेकिंग वाली शादियां भी बहुत अच्छी चलती हैं, बहुत बढ़िया चलती हैं। जिंदगी में देखो प्रॉब्लम सबको आती है, मेरे को भी आती हैं, आपको भी आती हैं, सबको आती हैं, ये इश्यूज आते हैं। बट ये जो मैच मेकिंग लव मैरिज के केस में है ना,
मैं डिनाई करता हूँ इसको, नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको दूध में मक्खी दिखेगी और आपको वो चीज़ जो है तंग करेगी आगे जाके। तो बेटर है कि आप कुछ चीज़ें ईश्वर पे छोड़ दें, और ऑनेस्टली स्पीकिंग उससे ऊपर कोई पावर है नहीं है। और मैंने अपने करियर में देखा है इनकी शादियाँ चलती बहुत अच्छी हैं जो मैच मेकिंग नहीं करते, खास करके लव मैरिज केस वाले। तो कुछ चीज़ें हमें ईश्वर पे छोड़ के आगे चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो सबकी शादियां जो हैं वो मंगल हों। हमेशा हम सुनील जी से यही कहते हैं कि वो एक एपिसोड को ऐसा नहीं लगता है कि कुछ एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, किसी ज्योतिष की बात हो रही है, ज्योतिषियों की बात हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई लाइफस्टाइल एपिसोड चल रहा है जिसमें हम जिंदगी की बातें कर रहे हैं जो हम सबसे जुड़ी हुई हैं। क्योंकि शादी हर किसी के घर में है, माँ बाप है तो शादी है, बच्चों की शादी करनी है या हो चुकी है, या आपके पोते पोतियां हैं। सो ये वो है जो पूरी दुनिया के लिए है। मतलब यहाँ पे बैठे देख लो, आप इसको विदेश में बैठे देख लो, जो यहाँ पे समझाया जा रहा है उसको आप गांठ बांध लो कि वैसी चीजें ऐसे नहीं है। यहाँ पे वो दुकान नहीं है कि गारंटी है होगा ही होगा। ये इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन उससे भी बड़ा एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, वो है विश्वास। वो आप रखते हैं, आगे भी बरकरार रखिए, अपना ध्यान रखिए और सब कुछ शुभ होगा। धन्यवाद। थैंक यू।